1600 करोड़ के एम्बुलेंस घोटाले में बिहार सरकार साफ तौर पर फंसती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में 24 जून को हुई और सरकार को नोटिस भेजा गया है। पटना हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि 1600 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला अभी देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 के बाद अब पहली बार सीधे तौर पर इस घोटाले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 24 जून को पटना हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और पटना हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेज दिया है और सरकार से जवाब मांगा है और सरकार को इसका जवाब अब देना पड़ेगा कि आखिर ये घोटाले में कौन कौन लोग हैं, आखिर ये घोटाला कैसे हुआ। अब सरकार से पटना हाईकोर्ट जवाब मांगेगी और पटना हाईकोर्ट में आखिर क्या क्या हुआ, आखिर इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट में जज साहब ने क्या कहा और सुनवाई के दौरान आखिर हुआ क्या क्या, वो सारी घटनाएं हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार में एम्बुलेंस घोटाला मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बिहार में एम्बुलेंस चलाने का ठेका देने के मामले में दायर रीट याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। जस्टिस पीबी बजंथरी की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। आवेदक द्वारा आरोप लगाते हुए यह मामला उठाया गया था कि बिहार सरकार ने सभी नियमों को ताक पर रख करके टेंडर देने का काम किया है। अब इस मामले में टेंडर की शर्तों में टेंडर जारी करने के पश्चात बदलाव जो किया गया और जदयू सांसद के पुत्र के पक्ष में टेंडर देने के लिए काफ़ी धांधली जो की गई, इस तरह का एम्बुलेंस घोटाला सामने आने के बाद से कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, कोर्ट ने कई इंट्रोलोकेटरी आवेदनों की सुनवाई करते हुए वादी द्वारा दायर आवेदनों को स्वीकार कर लिया। राज्य सरकार से अब इस पर जवाब तलब किया गया है। वहीं बताते चले कि वादी के वरीय अधिवक्ता SD संजय द्वारा यह दलील दी गई थी कि जब सरकार ने टेंडर जारी करते वक्त जो अर्हता निर्धारित की थी, जो नियमें बनाई गई थी, उसे बाद में बदला नहीं जा सकता है। फिर आखिर सरकार ने टेंडर के नियमों में बदलाव कैसे कर दिया। नहीं बताते चले कि किसी ऐसे ठेकेदार जो पहले की अर्हता की वजह से निविदा में भाग नहीं ले सकते थे, यानी कि नियम के शर्तों के अनुसार जो ठेकेदार इस टेंडर के प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते थे, उनके लिए नियमों में बदलाव करके, मतलब कि टेंडर में जो ठेकेदार भाग नहीं ले सकते थे उनके लिए फिर से नियम में बदलाव किया गया और नियम में बदलाव करके उनको निविदा में शामिल किया गया। वहीं वादी पक्ष का यह भी कहना था कि राज्य सरकार ने अब सांसद पुत्र को निविदा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए 5 साल के लिए समझौता किया है, लेकिन सरकार को नुकसान पहुंचाते हुए सिर्फ 1 साल के लिए जमा की जाने वाली प्रतिभूमि रकम ली गई। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अंतिम सुनवाई के लिए 6 हफ्ते बाद का समय निर्धारित किया गया है, यानी कि 42 दिन का लगभग समय दिया गया है। लगभग 1.5 महीने का सरकार को समय दिया गया है। 1600 करोड़ रुपए का घोटाला। इसमें बता दें कि बिहार में एम्बुलेंस के टेंडर घोटाले में जो मामला जो सामने आया है, सरकार की ओर से नियम में बदलाव कर जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की पशुपति कंपनी को यह टेंडर दिया गया। इस ठेके के माध्यम से 1600 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने जो सुनवाई की, अब सरकार से जवाब मांगा गया है। वहीं अब कहा जा रहा है कि सरकार इसमें पूरे तौर पर फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से नियम में बदलाव किया गया और पटना हाईकोर्ट ने यह याचिका की सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था और उसके बाद इसमें सुनवाई भी हुई और सरकार से जो जवाब तलब किया गया है, इसके बाद बिहार सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इस मामले में साफ तौर पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाजपा के एक कद्दावर नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के अभी वर्तमान में सांसद है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद की ओर से यह याचिका दायर की गई थी और इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया था और इस मामले में 24 जून को सुनवाई हुई। हालांकि ये बात भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से सारे के सारे घोटाले सामने आ रहे हैं या जो भी मामला मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पर सामने आ रहा है,
हालांकि ये सब सिर्फ सामने आता है, इन सभी मामलों में जांच होती है, लेकिन जहाँ तक सज़ा की बात है तो इन लोगों को सज़ा जो है सो नहीं होना है। और जनता का ये कहना है कि दरअसल इन लोगों को सज़ा नहीं होना है, ये सिर्फ जो है ये जनता को बरगलाने के लिए और दिखाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव के ऊपर गुजरात के अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन कोर्ट में भी एक आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है, और आपराधिक मानहानि का ये मामला मार्च 2023 से ही चल रहा है। और ऐसे ही मामले में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, लेकिन इस मामले में तेजस्वी यादव के मामले में क्या हो रहा है कि डेट पर डेट दिया जा रहा है। पिछला सुनवाई 23 जून को हुआ था, अगली सुनवाई 28 जून को है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस देश में आखिर हो क्या रहा है। और मोदी सरकार जो है वो कहती थी कि हम सारे घोटाले पे ये करा रहे हैं, या जो भी घोटालेबाज नेता हैं सब जेल जाएंगे, लेकिन एक भी घोटालेबाज नेता अगर जेल के अंदर गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आखिर मोदी सरकार ने इन सभी घटनाओं पर चुप्पी क्यों साध रखी है, इस बात का भी अब जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर मोदी सरकार ने सभी घटनाओं पर चुप्पी साध ली थी, और मोदी जो कि चुनाव से पहले सारे घोटालेबाजों को जेल भेजने की बात करते थे, आखिर इन सभी मुद्दों पर चुप क्यों है, ये जनता जानना चाहती है कि आखिर ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो है, ये जनता का गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा आखिर सारे नेता मिलकर लूट रहे हैं। और जनता का तो यहाँ तक कहना है कि सारे के सारे नेता मिले हुए हैं, और सारे के सारे नेता सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए चुनावी भाषण देते हैं। और ये लोग का जुमलेबाजी होता है कि फलाना घोटालेबाज को जेल भेज देंगे तो फलाना पे कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं होती है। आप एक चीज़ और देख लीजिए कि यही मामले में जो कि कहा जा रहा था, जो मनीष कश्यप पर एनए से लगा फेक वीडियो का मामला हो, उसमें भाजपा के कई सारे नेताओं ने ट्वीट किया था और इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से चलाया गया था, लेकिन बाद में किसी भाजपा नेता पर कार्रवाई नहीं हुई। आखिर तेजस्वी यादव, जिनको भाजपा का धुर विरोधी कहा जाता है, आखिर तेजस्वी यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की। वही बात साफ साफ देखी जा सकती है कि तेजस्वी यादव ना भाजपा नेता को जेल भेजेंगे, और ना ही भाजपा जब सरकार में आएगी तो तेजस्वी यादव को जेल भेजेगी। यानी कि सारे के सारे नेता मिल बांटकर खाने में यकीन रखते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने में यकीन रखते हैं। और जनता तो अब सिर्फ और सिर्फ यही चाहती है कि कोई ऑप्शन मिले, क्योंकि ये नेता लोग जानते हैं कि बिहार में ही अगर आप देख लीजिए तो एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरे तरफ बीजेपी है, यानी कि तीसरा कोई ऑप्शन जनता के पास है ही नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर के रूप में बिहार की जनता के पास अब तीसरा ऑप्शन आ रहा है। आखिर बिहार की जनता चुने तो चुने किसको, क्योंकि कोई कम चोरी करता है तो कोई ज़्यादा चोरी करता है, चोर दोनों हैं। आखिर किस पे जनता भरोसा करे, और इसी बात का ये नेता लोग, ये पार्टी लोग फ़ायदा उठाते हैं। और यही बात है कि केंद्र में भी अगर आप देखें तो राहुल गांधी की कांग्रेस हो या फिर मोदी सरकार हो, मोदी सरकार आखिर कितने सारे मामलों में फेल है ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आखिर लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो अब ज़रूरत है नया ऑप्शन प्रोडक्शन करने की, नया ऑप्शन पैदा करने की, नया ऑप्शन बनाने की, ताकि जनता की भलाई के लिए कोई भी ऐसा नेता मिले जो कि जनता की भलाई के लिए सोच सके। आप इन्हीं नेताओं को देख लीजिए कि जो मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात करती थी। हमको तो लगता है कि नेताओं में खराबी नहीं है, कुर्सी में ही खराबी है, और कुर्सी को ही बदलना चाहिए, क्योंकि जो भी इस कुर्सी पर बैठता है वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपने मुंह पर ताला लगा लेता है, चुप्पी साध लेता है। यही बिहार में ही देख लीजिए कि तेजस्वी यादव जिस भागलपुर का पुल का एक पाया जब ढहा था तो तेजस्वी यादव ने हो हंगामा मचा दिया था, लेकिन वही जब पूरा का पूरा पुल जब गिर गया और यही जब तेजस्वी यादव सरकार में आ गए तो कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। वहीं शिक्षकों के लिए नई नई नियमावली बनाई जा रही है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नई नई नियमावली बनाई जा रही है। अब तो नियोजित शिक्षक ये पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं सरकार को कि अगर तुमको राज्यकर्मी का दर्जा अगर नहीं देना है तो मत दो, लेकिन इस प्रकार से प्रताड़ित भी करने का सरकार को कोई हक नहीं है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी अनमोल राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय वीर।